नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं राज कापड़िया और शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हिंदी में बात कर रहा हूं। तो रिसेंटली कुछ व्यूअर्स ने मेरे चैनल पे कमेंट्स किए कि आप क्यों नहीं हिंदी में वीडियो बनाते। मेरा हिंदी इतना अच्छा है नहीं और मुझे मालूम नहीं था कि मैं कभी हिंदी में वीडियो बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, पर मैंने सोचा कि एक बार तो ट्राई बनता ही है। क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है और मैं हिंदी में वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, तो आई विल नॉट स्टिक टू इंग्लिश और हिंदी, आई विल गो विथ इंग्लिश। सो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे गूगल के जेमिनाई मॉडल का यूज़ करके आप एक चैटबॉट बना सकते हैं। इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे और जो चीज़ें हमको चाहिए उसमें से सबसे पहला है आपके लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और आपके लैपटॉप में वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन का बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। VENV करके एक मॉड्यूल आता है, वो इंस्टॉल होना चाहिए। उसके अलावा हमको चाहिए जेमिनी API का की। वो की लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा ai.google.dev पे। वहाँ आप जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा गेट API की इन गूगल AI स्टूडियो। आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आपको रीडायरेक्ट करेगा ऐसे एक पेज पे। यहाँ पे आपको शायद ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आ सकता है, गेट API की फॉर लोकल डेवलपमेंट और यूज इन AI स्टूडियो। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप गेट API की फॉर लोकल डेवलपमेंट सिलेक्ट करें और आपको एक API की मिलेगा। अगर नहीं मिलता है और आप जो मुझे स्क्रीन दिख रहा है वो स्क्रीन देख रहे हैं, तो यहाँ पे गेट API की करके जो बटन है वहाँ पे क्लिक करके आप अपना API की ले सकते हैं। ओके, तो मैं ऐसा मतलब आई एज्यूम कि आप के पास API की है। आपके पास API की है तो नेक्स्ट मैं एक फोल्डर में विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूंगा और उसी में मेरा टर्मिनल खुला हुआ है। सबसे पहले मैं पाइथन 3-m venv यहाँ पे venv एक पाइथन का मॉड्यूल है जिसकी मदद से आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं और मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है venv। सो मैं जब एंटर करूंगा तो वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं सोर्स venv bin और एक्टिवेट करूंगा टू एक्टिवेट माय वर्चुअल एनवायरनमेंट। लेकिन अगर आप विंडोज़ पे हैं तो उसका कमांड डिफरेंट है और मैं आशा रखता हूं कि आप उसको ढूंढ लेंगे। मैं वो बता नहीं रहा हूं अभी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में हूँ। हम क्या करेंगे, थोड़ी चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं। पिप इंस्टॉल python-env एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को पढ़ने के लिए, ग्रेडियो हमारा वेब UI बनाने के लिए, और गूगल का खुद का एक पाइथन का पैकेज है जिसका नाम है जनरेटिव AI करके। हाँ, जनरेटिव AI ये रहा, गूगल जनरेटिव AI। तो इसको भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ये तीन चीज़ें हम इंस्टॉल करेंगे, python.env, ग्रेडियो एंड google-generative AI। जब मैं हिट करूँगा तो वो इन चीज़ों को इंस्टॉल कर देगा। ओके, मुझे क्लियर कर देने दीजिए स्क्रीन। अब हम क्या करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज कर देंगे ताकि जब मैं इसको गिटहब पे पुश करूं तो आप सीधा pip install requirements.txt करके सारा इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, मुझे स्क्रीन क्लियर कर देने दीजिए।
अब हम देखते हैं सबसे पहले ग्रेडियो से चैटबॉट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक gradio_ui.py करके एक फाइल बनाऊंगा। इसके अंदर हमारा ग्रेडियो का UI होगा। तो चलिए चलते हैं ग्रेडियो पे। यहाँ पे अगर आप क्विक स्टार्ट में जाएं और चलिए यहाँ पे जाते हैं डॉक्स में। यहाँ पे एक चैटबॉट करके कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट है, चैटबॉट करके कंपोनेंट है। अगर आप देखें तो इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ है और यहाँ डेमो में जाएं तो एक छोटा डेमो भी बना हुआ है। तो देखिए ये 2-3 चीज़ें हैं, चैटबॉट, मैसेज और क्लियर बटन। तो अगर यहाँ पे आ गया है तो ये चैटबॉट है, ये मैसेज है और ये क्लियर बटन है। मैंने पहले से ही कुछ कोड लिख के रखा है, मैं उसका यूज़ करता हूँ और हम देखते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है। तो ये रहा। इसके पहले ये एरर फेंके, मैं import gradio as gr कर दूंगा। ओके, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ग्रेडियो का एक ब्लॉक बना रहे हैं। वो ब्लॉक में हम एक चैटबॉट कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, मैसेज बॉक्स यूज कर रहे हैं और क्लियर बटन यूज कर रहे हैं। अब आप देखिए ये कैसे वर्क कर रहा है। तो ये जो चैटबॉट कंपोनेंट है वो अपने साथ एक चैट हिस्ट्री और उसको बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट रखेगा जिसके अंदर यूजर ने सेंड किया हुआ मैसेज और हमने सेट किया हुआ मैसेज, दोनों मैसेज एक लिस्ट में होंगे, विच विल बी अगेन अ लिस्ट। सो एक बड़ा लिस्ट होगा, उसके अंदर छोटे छोटे लिस्ट होंगे, ऑब्वियसली 2 एलिमेंट वाले। पहला एलिमेंट यूजर का मैसेज, दूसरा एलिमेंट अपना मैसेज, मतलब जो हमने यहाँ से प्रोग्राम से सेट किया हुआ है। तो चलिए एक चीज करते हैं। सबसे पहले हैंडल यूजर क्वेरी करके एक फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे, डेफ हैंडल यूजर क्वेरी, जो रिसीव करेगा एक चैट हिस्ट्री, या तो हम उसको चैटबॉट भी बोल सकते हैं। चैटबॉट वो होगा एक लिस्ट ऑफ लिस्ट और लिस्ट ऑफ टपल भी बोल सकते हैं, शायद से टपल होगा, जो होगा स्ट्रिंग और हम रिटर्न भी करेंगे लिस्ट ऑफ टपल विथ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, मैं प्रिंट करता हूं चैटबॉट को और हम रिटर्न कर देते हैं चैटबॉट। तो आप देखिए ये जो पार्ट है वो क्या बोल रहा है, मैसेज सबमिट। तो जब कोई मैसेज को सबमिट करे तो ये फंक्शन को रन करिए और ये इनपुट उसमें भेजिए और वो 2 आउटपुट देगा। वो 2 आउटपुट को ये 2 एलिमेंट में सेट करिए, इसका मतलब ये है। पर आप देखें हम यहां पे सिर्फ एक ही चीज भेज रहे हैं, तो मैं उसको 2 कर देता हूं। ओके, डेमो क्यू का मतलब है कि क्यू मेंटेन करिए, तो जिसकी वजह से जितने भी सेशन हो उसको आप क्यू से हैंडल कर पाएं। और यहां पे मैं लिखूंगा इफ __ name इक्वल्स टू _ main _ तो आप डेमो को लॉन्च कर दीजिए। ओके, ये सिंपल कोड है। अब मैं इसको रन करता हूं। इसको रन करने के लिए हम लिखेंगे ग्रेडियो और हमारी फाइल का नेम। तो आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया और यहाँ पे वो वर्क कर रहा है। तो ये हमारा चैट एलिमेंट है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है और एक क्लियर बटन है। आप देख सकते हैं चैटबॉट, मैसेज और क्लियर बटन। ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं तो आप देख सकते हैं उसने एरर फेंका। ओके, हैंडल यूजर टेस्ट, ओके मेरी गलती हो गई। आप देखिए इसने क्या बोला कि जो हैंडल यूजर क्वेरी है वो एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, पर आपने 2 भेज दी और मैंने गलती कर दी, हमने 2 भेज दी। तो मैं ये मैसेज को निकाल दूंगा। अब देखिए इसको कुछ रिसेंटली कुछ पैकेज में प्रॉब्लम है, तो ऑटो रिलोड नहीं हो रहा है, तो हमको हर बार
रन करना पड़ेगा, उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है, विल लुक इनटू दैट। सो इसको मैं फिर से रिफ्रेश करूं तो आ गया अगेन। अगर मैं यहां पे कुछ भी लिखता हूं, ओह कुछ तो दिक्कत हुई। ओके, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको भी इसमें ले लेते हैं। ओके, और अगर इसको रिफ्रेश करें, ओह कुछ तो गड़बड़ हुई। चलिए, अगर इसको मैं मैसेज लिख के यहाँ पे उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का है। और अगर इसको रिफ्रेश करते हैं, ओके लिख पा रहे हैं, शायद से कुछ गड़बड़ हो गई है पैकेज में या तो मेरे इस्तेमाल में, पर इट्स ओके। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ हुआ, पर अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखें तो देख सकते हैं कि चैट बोर्ड जो था वो एक एम्प्टी लिस्ट था। हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग भेजा और चैट बोर्ड को वापस भेजा, मतलब एम्प्टी आया तो कुछ हुआ, पर अगर एम्प्टी आया तो वो निकल गया, और यहां से एम्प्टी स्ट्रिंग भेजा तो ये भी क्लियर हो गया। देखिए फिर से, ओके ये देखिए फिर से। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से एम्प्टी चैटबोर्ड को भेजने की जगह पे मैं भेजता हूं चैटबोर्ड प्लस इक्वल्स टू, मैंने बोला वो एक लिस्ट ऑफ टपल है, तो लिस्ट ऑफ टपल, इसमें मैं मैसेज को वापस भेजता हूं और यहां पे नन भेजता हूं। मतलब जो यूजर का मैसेज है वो तो उसकी जगह पे है, जो हमारा मैसेज है वो अभी नन है। तो अगर मैं इसको स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करूं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूं एक दो बार, होपफुली या आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूं, ओके मुझे देखने दीजिए क्या हुआ, प्रिंट चैटबोर्ड। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि ये जो बार बार स्टॉप और स्टार्ट करना पड़ रहा है उसको निकाल देते हैं, वो फंक्शनलिटी को। उसके लिए मैं क्या करता हूं कि एक run.py बना देता हूं, run.py, और इसके अंदर मेरे पास पहले से लिखा हुआ एक कोड है, वो मैं ले लेता हूं, यहाँ पे रख देता हूं। इसका मतलब क्या है कि हम एक फास्ट API का एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और हमारा जो डेमो है ग्रेडियो UI का, उसको भी उस फास्ट API के एप्लीकेशन पे माउंट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से वो एक राउट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नाउ इफ मैं इसको यहाँ पे आके अगर ऐसा लिखूँ uvcon रन ऐप हाइफन रीलोड, रन मेरी फाइल का नेम है जहाँ पे मेरा फास्ट API का एप्लीकेशन है, उसको एप्लीकेशन पे माउंट करो, और रीलोड मतलब उसको देखते रहो अगर कुछ चेंज हो तो मैं जब इसको रन करूँगा तो वो रन हो गया, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रेडियो UI इज रनिंग ऑन दिस। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से आ रहा है, ओके हमारा होम राउट पे। तो अब अगर मैं यहाँ पे /ग्रेडियो लिखूँ तो हम फिर से वही UI देखेंगे। यहाँ पे कुछ लिखूँ तो आप देख सकते हैं वो यहाँ पे आ गया, और हमने बोर्ड का मैसेज नन रखा था तो वहाँ पे कुछ नहीं है, और ये टेक्स्ट क्लियर हो गया। तो ये पार्ट तो वर्क कर रहा है, ओके तो इसको मैं निकाल देता हूँ। ये पार्ट वर्क कर रहा है कि यूज़र ने जो भी लिखा, यूज़र का मैसेज सेट हो गया, पर हमारा मैसेज अभी नन है। तो चलिए एक और फंक्शन बनाते हैं, डेफ हैंडल लेट्स से जेमिनी रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ एक चैटबोर्ड एक्सेप्ट करेंगे, और रिटर्न क्या करेंगे, तो वो चैटबोर्ड में मॉडिफिकेशन किया हुआ एक एलिमेंट रिटर्न करेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि चैटबोर्ड को सबसे पहले प्रिंट कर लेता हूं, ओके। अब मैं क्या करता हूं कि अगर आप देखें तो ये एलिमेंट जो है चैटबोर्ड वो यहाँ आएगा, हम यहाँ से फंक्शन में उसको हैंडल करेंगे तो यहाँ आएगा। अब यहाँ आया तो उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा
वही हमारा रिसेंट मैसेज होगा। तो मैं क्या करूँगा, चैटबॉट में से जो लास्ट एलिमेंट है उसका जो 1 नंबर है, ये 0 नंबर है, 1 नंबर है, 1 नंबर पे मैं सेट करता हूं फ्रॉम द फंक्शन, ओके, और मैं रिटर्न कर देता हूं हमारे चैटबॉट एलिमेंट को। तो अब इसको यहां कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैसेज सबमिट हो जाए तो वहां पे एक देन करके भी मेथड आता है। देन मतलब एक बार सबमिट हो गया उसके बाद क्या करिए, तो उसके बाद हैंडल जेमिनाई रिस्पॉन्स को कॉल करिए। ऑब्वियसली हमको इसके इनपुट्स देने पड़ेंगे, तो भाई सिर्फ चैटबॉट दे दीजिए और वो रिटर्न भी करेगा जो चीज़ उसको एज अ चैटबॉट में सेट कर दीजिए, ओके। तो अब मैं इसको, आप देखिए मैंने फिर से उसको बंद और स्टार्ट नहीं किया, वो अपने आप ही रिलोड हो गया। इसको रिफ्रेश करके अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो क्या आया, फ्रॉम द फंक्शन। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जब पहले वैल्यू थी वो थी हमने जो लिखा और नन जो हमने यहां पे सेट करा। अब अगर यहां मैं कुछ भी लिखता हूं तो आप देखिए पहली वैल्यू क्या बन गई, हमने जो लिखा और चैटबॉट ने जो लिखा, फिर हमने जो लिखा और नन। तो अगर मैं फिर से एक बार करूं तो आप देख लेंगे वहां पे भी फ्रॉम द फंक्शन लिख गया होगा। देखिए ये रहा, इसमें फ्रॉम द फंक्शन, और ये अभी नन है। और मेरी शायद एक गलती है, वो टपल नहीं है पर लिस्ट है, तो हम उसको कंप्लीट एक्सेप्ट करके उसको सुधार लेंगे। गलती को सुधारना इज गुड थिंग, ओके। पर शायद ये अब दिक्कत दे सकता है, पर फिर भी देख लेता हूं, अगर चल जाए तो चल गया। और एक बार यहां पे भी देख लेते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करके कुछ भी भेजूं, हाँ चल गया, ओके। तो आपको समझ आ गया। तो इसका मतलब अब ये जो है यहां पे हमको हमारा जेमिनाई का रिस्पॉन्स सेट करना है, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे एक .env करके फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर एक वेरिएबल रखूंगा ये वाला। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमारी जो जेमिनाई की एपीआई की है वो उसकी वैल्यू होगी। तो अभी मैं वीडियो को 1 सेकंड रोकूंगा, मेरी जेमिनाई की एपीआई की सेट करूंगा और वापस से शुरू करूंगा, ओके। तो मैंने यहां पे मेरी जेमिनाई की एपीआई की को सेट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा इंपोर्ट कर लेते हैं जेमिनाई को। कैसे, तो मैंने थोड़ा कोड लिख रखा है, उसको मैं पहले ले लेता हूं, ओके। ये रहा कोड, इसको मैं ले लेता हूं, ओके। इसको दोबारा हो गया, ओके। इसको ले लेता हूं। मेरा एक पैटर्न है कि मैं जो सिस्टम के डिफ़ॉल्ट पैकेज है उसको ऊपर रखता हूं, बीच में जो हमने थर्ड पार्टी इंस्टॉल करे हैं उसकी इंपोर्ट रखता हूं, और लास्ट में अगर हमारे कोई है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि गूगल का जो हमने जनरेटिव एआई पैकेज इंस्टॉल करा था उसमें से जेन एआई मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, जेन एआई को कॉन्फ़िगर करते हैं एपीआई की से। कहाँ से आ रहा है, जेमिनाई एपीआई की से, जो हमारे .env में है। उसको रीड करने के लिए हमने .env में से लोड एंड फाइंड .env किया है और उसको हमने कॉल किया है। तो वो सारा .env का जो भी वेरिएबल्स है उसको लोड कर देगा हमारे अभी के एनवायरनमेंट में। और हमने क्या किया है, एक मॉडल बनाया है जेन एआई का जनरेटिव मॉडल। कौन सा, जेमिनाई प्रो। अगर इसके अलावा कोई यूज करना है तो आप मॉडल का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं, पर अगर नहीं करना है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, वो अपने आप वर्क करेगा। अब हम क्या करते हैं कि इसका एक जनरेट चैट करके एक मॉड्यूल है, तो हम इसका यूज करते हैं। उसके पहले चलिए मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा। उसका नाम है जेमिनाई पाइथन क्विक स्टार्ट, ओके। यहाँ पे जाएंगे तो सारा
जो मैं दिखा रहा हूँ वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं क्विकली जाऊंगा चैट बोट वाले सेक्शन पे। यहाँ पे नहीं है, हाँ, चैट कन्वर्सेशन। तो देखिए, एक स्टार्ट चैट करके एक मॉडल का फंक्शन है, उसको बुलाएंगे तो हमको एक चैट वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा। वो चैट वाले ऑब्जेक्ट में जब हम ऐसा करेंगे कि सेंड मैसेज, तो वो मैसेज को सेंड करेगा, पिछली चैट हिस्ट्री का यूज करके अभी का जो मैसेज है उसका आंसर देगा। तो हम इसको यूज करते हैं। और अगर आप मुझे समझ रहे हैं तो आप जान लेंगे कि ये जो हिस्ट्री है इसको हम अपनी चैट हिस्ट्री से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो हमारा जो करंट चैट हिस्ट्री है वो यहाँ जाएगा और हमारा करंट क्वेश्चन इस तरीके से, ये कहाँ गया, हाँ ये रहा, इस तरीके से हमारा करंट क्वेश्चन जाएगा और हमारा आंसर हम यहाँ सेट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमारी क्वेरी निकाल लेते हैं। तो हमारी क्वेरी क्या होगी, तो चैटबॉट एलिमेंट का जो ऑब्जेक्ट का जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका 0 लोकेशन पे जो होगा वो हमारा क्वेरी होगा। तो इधर मैं भेज देता हूँ क्वेरी और इसको कैप्चर कर लेते हैं रिस्पॉन्स में और यहाँ पे सेट कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। इससे आप वो ले पाएंगे। तो अब एक क्वेश्चन रहा कि हमारा जो चैटबॉट का हिस्ट्री है उसको यहाँ कैसे पास करें। ऑब्वियसली ये जो लिस्ट वाला फॉर्मेट है वो ये नहीं समझ पाएगा, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन लिख रखा है जिसका नाम है जनरेट चैट हिस्ट्री। ओके, तो ये क्या करता है, यहाँ पे मैंने गलती से टुपल लिख दिया है पर उसको भी मैं चेंज करूंगा। ये शायद मेरे साथ दूसरी बार हो गया है, मुझे लगता है वो टपल है पर नहीं है, लिस्ट है। हम एक फॉर्मेटेड चैट हिस्ट्री वेरिएबल बनाएंगे जो एम्प्टी लिस्ट होगा। अगर चैट हिस्ट्री, जिसको हम अभी तक चैट बोट बोल रहे थे, तो मैं उसको चैट बोट ही कर देता हूँ। ओके, तो अगर उसका लेंथ 0 है तो हम फॉर्मेटेड चैट बोट कर देता हूँ ताकि बार बार हमें वो दिक्कत ना हो और कंफ्यूजन ना हो, तो उसको रिटर्न कर देंगे। अगर वो केस नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर 2 एलिमेंट अपेंड करेंगे। ओके, कौन से 2 एलिमेंट, तो एक होगा रोल यूजर वाला, पार्ट्स में यूजर का मैसेज, दूसरा होगा रोल मॉडल और पार्ट्स में मॉडल का मैसेज। ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिक्वायरमेंट है हिस्ट्री का, तो हम इस तरीके से वो हिस्ट्री को अपेंड करेंगे। ओके, मैंने सोचा कुछ अच्छा कर दूं पर शायद गड़बड़ हो जा रहा है। पहले इसको ओके और ये लास्ट में। ओके, सो ये जो फॉर्मेट है वो जेमिनाई को चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा सब सेट है, बस हमको चैटबॉट मतलब चैट हिस्ट्री जो है उसको यहाँ देना है और इसको देना है, और ये हमको जो फॉर्मेटेड चैटबॉट देगा उसको हमको यहाँ हिस्ट्री में देना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेटेड चैटबॉट इक्वल्स टू जनरेट चैटबॉट, यहाँ पे दे दूंगा चैटबॉट। पर देखिए, अगर यहाँ पे मैं पूरा चैटबॉट दे दूंगा तो वो नन वाला पार्ट भी चला जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सारा चैटबॉट भेजना है, बस लास्ट एलिमेंट को छोड़ देना है। तो इसका मतलब हुआ लास्ट एलिमेंट के सिवा सारा यहाँ पे भेज दीजिए और ये जो होगा फॉर्मेटेड चैटबॉट होगा वो मेरी हिस्ट्री बन जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने चैटबॉट को तो प्रिंट कर दिया है। चलिए फॉर्मेटेड
चैटबॉट को भी प्रिंट कर देते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंस हमने यूवीकॉन से रन करा है वो अपने आप ही रीलोड हो जाएगा। मुझे यहाँ पे जाने दीजिए, इसको रिफ्रेश करके अगर मैं यहाँ पे हाई लिखता हूँ, ओके, चैटबॉट हैज नो लेंथ। ओह, मेरी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तो इसका नाम है चैटबॉट, पहले से ही चैटबॉट नाम रखना चाहिए था। ओके, चलिए फिर से यहाँ पे मैं हाई लिखूंगा तो देखिए पहले हाई सेट हो गया। प्लीज रिट्राई डेवलपर, मुझे यहाँ पे कुछ दिक्कत लगी। ओके, तो देख लेते हैं फॉर्मेटेड हिस्ट्री कैसी है। फॉर्मेटेड हिस्ट्री एम्प्टी लिस्ट है, चलेगा, वैलिड है, क्योंकि पहला ही मैसेज था। कोई कारणों से ये जवाब नहीं दे रहा है। इसका एक रीज़न हो सकता है, इसका मैंने क्या नाम रखा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे एनवायरनमेंट में। क्योंकि मैंने उसको एक बार सेट करा है, इसको स्टॉप करके फिर से रिस्टार्ट करता हूँ। अगर यहाँ पे हाई लिखूंगा तो हाँ, शायद से मेरे एनवायरनमेंट वेरिएबल में कुछ दिक्कत थी। तो आप देखिए आंसर आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, हु आर यू जैसे, तो उसका आंसर आया आई एम जेमिनाई। और आप यहाँ देखिए तो देखिए जब हमने शुरू करा तो हमारा चैट बोर्ड या चैट हिस्ट्री जो था वो ये था, हाई और नन, फॉर्मेटेड चैट बोर्ड, एम्प्टी लिस्ट ऑब्वियसली। फिर क्या हुआ कि ये पहला एलिमेंट उसके अंदर ऐड हुआ जिसमें यूजर का मैसेज भी है और जेमिनाई का मैसेज भी है। तो उसकी वजह से हमारा फॉर्मेटेड हिस्ट्री कैसा बना, ये बना। अब देखिए ये दूसरा एलिमेंट ऐड हुआ, हु आर यू, जिसमें वो नन था, तो उसकी वजह से वो कंसीडर नहीं हुआ और इतना ही फॉर्मेटेड हिस्ट्री में आया और फॉर्मेटेड चैटबॉट में आया और हमको ये नया मैसेज मिल गया। अब मैं कुछ लिखूं तो ये भी उसमें ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऐसे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा और इस तरीके से हम जेमिनाई का यूज करके एक चैटबॉट बना सकते हैं। आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट जावा स्क्रिप्ट फंक्शन टू प्रिंट 10 रैंडम नंबर्स। ओके, तो होपफुली वो आंसर देगा। हाँ, देखिए उसने आंसर भी दिया, हमारे पास कॉपी का ऑप्शन भी है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको लोकल डेवलपमेंट के लिए भी, और इसको आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं और दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो सबसे पहले समझ में आया होगा और आप अब जेमिनाई का यूज़ करके चैटबॉट बना सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझको कमेंट में लिख के भेजिए कि आपको ये वीडियो हिंदी में पसंद आया कि नहीं आया, मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। आपका फीडबैक अप्रिशिएटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।